ये परसेंटेज का थर्ड क्लास है। इससे पहले हम परसेंटेज के 2 क्लास करवा चुके हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक हमारा फेल पास पर आधारित प्रश्न। फेल पास पर आधारित प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा, परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना? टोटल परीक्षा का जो पूर्णांक है वह कितना है? राम जो अंक प्राप्त करता है वह 30%, राम जो करता है वह 30% क्या करता है? अंक प्राप्त करता है। और कितने अंक से फेल हो जाता है? 30 अंक से फेल हो जाता है। तो फेल अंकों को हम क्या करेंगे? पास होने के लिए ऐड करेंगे। 30 अंक से फेल हो जाता है इक्वल, अब जबकि श्याम जो है वह 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है, और यह फेल हो रहा है, तो फेल के लिए हम करेंगे ऐड यहां पर, यानी कि प्लस करेंगे। 80 अंक से फेल हो जाता है, 80 अंक से फेल हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 30% माइनस के 35%, परसेंट को एक साइड में ले आएंगे और अंक को एक साइड में ले आएंगे। 80 माइनस के 30, अब हम इसको घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 5%, इक्वल होगा 50 के। अब हम इसको 100% पे निकाल देंगे। 100% बराबर हो जाएगा 50/5 इंटू 100। इससे 10 बार चला जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यह आएगा हमारा 1000। ये हमारा आंसर। उसका जो पूर्णांक होगा वह 1000 का होगा। फेल पास पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राम 40% अंक प्राप्त जो कि पास अंकों से 56 अधिक है। राम ने 40% अंक प्राप्त किए जो कि पास अंकों से 56 अधिक हैं, जबकि सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो पास अंकों से 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही कंडीशन है। राम ने कितने? 40% अंक प्राप्त किए, और जो कि पास अंकों से कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है। ज्यादा है, 56 ज्यादा है, तो इसलिए हम करेंगे माइनस करेंगे, इक्वल। जबकि सीता ने कितने प्राप्त किए? 30% अंक प्राप्त किए जो कि पास अंक से क्या 24 क्या है? कम है। अब पास होने के लिए कम है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 40% माइनस के 30% इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस के 56। ये बन जाएगा हमारा 10%, और ये ऐड होकर बन जाएगा हमारा 80। 100% पे निकाल देंगे तब आ जाएगा हमारा 80/10 इंटू 100। ये इससे 8 बार चला क्रॉस हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 800। तो परीक्षा का पूर्णांक जो होगा वह 800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हैं। उस परीक्षा में कितने लड़के शामिल हैं। जो उत्तीर्ण लड़कों की संख्या है वह हमारी 78 है। हमें क्या दे रखा? 110 लड़के अनुत्तीर्ण हैं, तो हमें परसेंटेज में क्या अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। कि जब हमें संख्या दे रखी है अनुत्तीर्ण लड़कों की 110, तो परसेंटेज में भी हम अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। यानी कि उत्तीर्ण लड़के हैं हमारे पास 78, तो अनुत्तीर्ण कितने बचे हमारे पास? 100 में से हम 78 को घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेंगे, 100% में से 78 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 22%। 22% जो लड़के हैं वह अनुत्तीर्ण हैं। 22% लड़के अनुत्तीर्ण हैं, तो हम निकाल लेंगे कुल लड़कों की संख्या। तो कुल लड़कों की जो संख्या होगी, कुल लड़कों की जो संख्या होगी वो बराबर होगी हमारी अनुत्तीर्ण लड़के कितने? 110। 110/22 गुणा 100।
तब ये चला जाएगा इससे, तब हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा हमारा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा हमसे कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो, यानी कि दोनों खेल खेलता हो, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो हमें यह बताना है कि कितने लड़के जो हैं वह दोनों खेल खेलते हैं। हमें टोटल लड़कों की संख्या दे रखी है 800। 800 लड़के जो हैं वह एक छात्रावास में हैं। अब 800 में से हमसे कह रहा है कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, यानी कितने में से? उन 800 में से ही 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। 75% लड़के क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। फिर आगे कह रहा हमसे 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 800 में से ही 50% जो लड़के हैं वह क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। फिर कह रहा कितने ऐसे हैं कि जो दोनों खेल खेलते हैं? हमने मान लिया कि x लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, माइनस के x। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 800 इक्वल हो जाएगा हमारा 800 गुणा 75/100 प्लस 800 गुणा 50/100 माइनस x। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 800 बराबर हो जाएगा, 2 जीरो से जीरो कट हो जाएंगे। 75 की गुणा 8 में होएगी तो यह आएगा हमारा 600 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 8 की गुणा 50 में हो जाएगी, 8 पंजे 40, तो यहाँ हमारे 400 और एक जीरो हमारा 400 आ गया माइनस के x। अब ये बैठेगा हमारा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 1000। 800 में से ये x, तो 800 में से जब हम 1000 में से जब हम 800 निकालेंगे तो हमारा जो बचेगा तो बचेगा हमारा 200, इक्वल होगा x के बराबर। तो दोनों जो लड़के खेल खेलेंगे, जो दोनों खेल खेले जाएंगे, वो हमारे 200 लड़के ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेल सकते हैं। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टी में 78% लोगों ने कॉफी जबकि 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पे नहीं लिया, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं पिया, ना कॉफी पी ना चाय पी। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया होगा? यानी कि पार्टी में कुल कितने लोग शामिल हैं? तो हमने मान लिया कि पार्टी में जो लोगों की संख्या, यानी पार्टी में जो लोग हैं वह x लोग हैं। पार्टी में जो लोगों की संख्या है वह x है। अब इस x में से वह कह रहा हमसे कि x में से 78% लोगों ने कॉफी पी। x में से ही 78% लोगों ने, वो 68% लोगों ने क्या पी? कॉफी पी। 68% लोगों ने कॉफी पी। फिर कह रहा कि 62% लोगों ने चाय पी, प्लस इस x में से ही 62% लोगों ने चाय पी। आगे कह रहा 25% लोगों ने कोई पे नहीं लिया, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं पिया, प्लस x में से ही 25% लोगों ने कुछ नहीं पिया। आगे कह रहा फिर 550, यानी कि दोनों पीने वालों की संख्या कितनी? 550। जिन्होंने चाय और कॉफी दोनों पी वह कितने लोग हैं? तो वह हैं हमारे माइनस के 550। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हम पा जाएगा कि पार्टी में कुल कितने लोग हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इन सबका जो एलसीएम आएगा हमारा वो आएगा हमारा 100, और इन सबको जब ऐड करा जाएगा तो ये आएंगे हमारे 155
एक्स माइनस के 550। अब हम क्या करेंगे कि x वाले पार्ट एक और कर लेंगे और जो वैसी संख्या है उसको अलग कर लेंगे। तब हमारा आ जाएगा ये कि 155x अपॉन 100 में माइनस के x बराबर हो जाएगा 550, यानी कि 155x माइनस के 100x बटा 100 इक्वल हो जाएगा 550। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 55x बटा 100 इक्वल 550। इस 55 से ये कट हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा x बराबर 1000। तो पार्टी में जो लोग होंगे वो 1000 लोग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वह 28 अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह 12 अंक ज्यादा लाता है। तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। अब हमें इसको प्रतिशत में बताना है कि उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। वह 30% अंक प्राप्त करता है, जो पहला विद्यार्थी है वह 30% अंक प्राप्त करता है और वह 28 अंक से फेल हो जाता है। फेल हो रहा यानी कि ऐड होगा 28। अगला विद्यार्थी है इक्वल, अगला विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह 12 अंक ज्यादा लाता है। जब 12 अंक ज्यादा ला रहा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर माइनस आएगा 12। अब इन पार्टों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, परसेंटेज पार्ट एक और अंक एक और, यानी कि 30% माइनस के 42% इक्वल होगा हमारा 28 माइनस का और ये माइनस के 12। अब हम इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा यहां पर 12% और ये आ जाएगा हमारा 10। ऐड होने के बाद बन जाएगा हमारा 40। अब हम इसको 1% के इक्वल कर लेंगे तो 4 से 3 बार चला जाएगा 3% और ये 4 से 10 बार चला जाएगा 100। अब हम इसको 1% में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 10/3। 1% इक्वल हो जाएगा 10/3। अब चूंकि हमें पता है कि वह जो फेल हो रहा है 30 अंक प्राप्त करने के बाद ही वह 28 अंक से फेल हो जाता है, तो हमें करवाना है इसको पास करवाने के लिए जो 28 अंक से फेल हो रहा है हमें ये निकालना है कि ये कितने प्रतिशत होंगे, ये 28 अंक जो होंगे हमारे कितने प्रतिशत होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 28/10 ये हमारा जो इक्वल होगा वो 28/10/3 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 28/10 × 3। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 84। गुणा करने के बाद 84/10 यानी कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा 8.4। 8.4% की उसे आवश्यकता होगी पास होने के लिए। तब पास होने के लिए जो प्रतिशत होगा उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि वह कितने प्रतिशत अंक लाता है, वह 30% अंक लाता है। वह कितने प्रतिशत अंक ला रहा है, वह 30% अंक लाता है। पहले वह कितने ला रहा, पहले वह 30% अंक लाता है 30, और वह 28 अंक से फेल हो रहा था। 28 का जो हमारा परसेंटेज आ गया वह आ गया हमारा 8.4 प्लस के 8.4% इक्वल हो जाएगा हमारा 38.4%। उसको जो पास होने के लिए अंक की आवश्यकता पड़ेगी वह 38.4 अंक की आवश्यकता पड़ेगी उसको पास होने के लिए आंसर।
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं? हमें ये बताना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबको क्या मानेंगे? हम 100 के इक्वल मानेंगे। हम सबको 100 मानेंगे पहले। फिर वो कह रहा है कि 50% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हैं, यानी कि वह गणित में भी उत्तीर्ण है और वह अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। 50% विद्यार्थी प्लस कर लिया हमने। फिर कह रहा कि 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है। 60% जो है वो गणित में उत्तीर्ण है। जब 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं तो जो फेल वाले होंगे उनकी जो संख्या होगी वो 40 होगी फिर, क्योंकि 60 के बाद 100 में से 40 बचे ना। 60 जब हमने 100 में से 60 को निकाला तो हमारे पास कितने बचे? 40 बचे, यानी कि 40 ऐसे होंगे जो गणित में फेल होंगे। फिर कह रहा कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं। अब 70% विद्यार्थी जब अंग्रेजी में पास हैं तो 30% ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में फेल होंगे, -30। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा बन के आ जाएगा 150 -70 इक्वल जो हमारा आंसर होगा वह होगा हमारा 80%। तो ये निकल कर आया था हमारा प्रतिशत पास जो आ जाएगा हमारा वह आ जाएगा हमारा 80%। तो 80% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि पास होंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक परीक्षा में हिंदी में 40% पास हैं, संस्कृत में 25% पास हैं। तो दोनों विषयों में अगर 20% विद्यार्थी पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं? तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी में क्या है? पास हैं, दोनों विषयों में पास हैं। तब जो हमारा प्रतिशत पास होगा वो बराबर होगा हमारे, हम घटाएंगे कि हमने कितना माना? 100 माना हमने सबको, 100। अब हम देख लेंगे कि दोनों में कितने पास हुए। तो वो कह रहा है कि दोनों में 20% विद्यार्थी क्या पास हैं। प्लस के पहले दोनों बार ले लेते हैं, दोनों में 20% पास हैं। फिर क्या करते हैं? फिर ये देखते हैं कि एक विषय में यानी कि हिंदी में 40 पास हैं। जब हिंदी में 40 पास हैं तो फेल की जो संख्या होगी यानी कि उनके जो फेलों की संख्या होगी वो कितनी? 60% होगी। 60% होगी फेल की संख्या, क्योंकि उसमें 40 पास हैं तो 60 फेल होंगे, जाहिर सी बात है। फिर कह रहा है कि संस्कृत में 25% पास हैं। जब संस्कृत में 25% पास हैं तो जाहिर सी बात है कि 75% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संस्कृत में फेल होंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया हमारा? 120 और ये कितना हो गया हमारा? 65। क्वेश्चन में कह रहा हमसे कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हैं। तब हमें यह बताना कि उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं। अब हमें इसमें फेल के बारे में दे रखा और हमें यह बताना कि इसमें कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं। तो परसेंटेज पास बराबर हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमने बताया था कि हम 100 में से लेते हैं 100 में। अब हम जानते हैं कि दोनों विषयों में जो हैं वो 20% विद्यार्थी के यहाँ फेल हैं। पहले दोनों वाले लेंगे, दोनों में कितने फेल हैं? 20 फेल हैं। फिर अब हम देखते हैं कि एक वो हिंदी में कितने फेल हैं? हिंदी में है 40% फेल, तो माइनस के 40% फेल। फिर क्या दे रखा है कि फिर कह रहा है कि संस्कृत में 25% फेल हैं, माइनस के 25। अब हम जो है इसको सोल्व कर लेंगे। अगर हमसे यहां पर ये पूछता, अगर इनकी संख्या भी यहां पर पास के इक्वल दे रखी होती और हमसे ये पूछता कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं, तो अब हम यहां पर
100 में से 40 को घटाते तो यहाँ पर 60 आता, और यहाँ पर इसको भी 100 में से घटाते। लेकिन यहाँ पर इन्हें अनुत्तीर्णों की संख्या दे रखी है, यानी हमें फेलों की संख्या प्रतिशत में दे रखी है और पास में हमसे पूछ रहा है, इसलिए सेम पार्ट ऐसे ही रखे जाएंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 100 और 20 हो जाएगा हमारा 120 माइनस के, इन दोनों को ऐड करके कितना बनेगा 65, इक्वल में जो हमारा आंसर हो जाएगा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 55%। तो 55% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पास होंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे 45% विद्यार्थी बचे वो हमारे फेल होंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हमसे इसमें यह भी कह देता कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि परीक्षा में फेल होंगे, अब यहां पर पास की जगह अगर फेल होता तो हम क्या करते, इस 100 में से 55 को घटा देते। जब 55 को घटाते तो हमारे पास 45% ऐसे विद्यार्थी होते जो कि फेल होते हैं। तब इसका आंसर यह होता अगर हमसे फेल के बारे में पूछ रहा होता। मोहन ने परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। यानी कि हमको इसमें यह बताना है कि हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वह कितना है। अब हमें क्या कह रहा है कि 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। 5% अधिक थे, यानी कि मोहन ने 273 अंक प्राप्त किए जो कि 5% अधिक थे, यानी कि उसने 105% इक्वल टू 273, जो यानी कि उसके जो 5% थे वो अधिक थे पासिंग परसेंटेज से 273। तब हमारा यहां पर यह आ जाएगा कि जो हमारा पास अंक हो जाएंगे, अब हमारे यहां पर पास अंक, अब हम इससे पास अंक निकाल लेंगे, यानी कि 273 बटा 105 गुणा 100। तब हमारा ये आ जाएगा 260, यानी कि उस परीक्षा का जो पासिंग अंक है, पास अंक है वो कितना 260 है। पास होने के लिए जो पासिंग अंक है वह हमारा कितना है 260। अब लोकेश जो लाया वह 312 अंक लाया। लोकेश जो लाया हमारा वह 312 अंक लाया। 312 माइनस के 260, यानी कि वह अब 52 अंक ज्यादा लाया, यानी कि उसका जो अब हम निकाल देंगे कि लोकेश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करके, अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। तो उसने 52, पासिंग अंक कितना था 260 इंटू 100 इक्वल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 20%, यानी कि लोकेश ने 20% अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।